कुछ तो है। यदि रात भर आप सोए नहीं हैं, कुछ तो है। बहुत बड़ा आनंद है ना? बहुत बड़ा आनंद है वैलेंटाइन डे पर, बिकॉज यू हैव समथिंग, क्योंकि आपके पास कुछ तो भी है वैलेंटाइन डे मनाने के लिए। और शायद आप में से कोई व्यक्ति बहुत निराश भी हो सकता है कि मेरे पास कोई एक व्यक्ति नहीं है वैलेंटाइन मनाने के लिए। हम में से हर एक व्यक्ति खोज रहा है, सीकिंग लव। किसको खोज रहे हम लोग? सीकिंग लव खोज रहे। किसको? प्रेम। व्हाट इज लव? प्रेम क्या है? प्रेम क्या है ये समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे ही, पर पहले मुझे बताने थे कि प्रेम क्या है। व्हाट इज नॉट लव? सीकिंग लव इज नॉट लव। प्रेम की व्याख्या, सीकिंग लव इज नॉट लव। प्यार ढूंढना प्यार नहीं है। सीकिंग लव इज नॉट लव। प्यार ढूंढना प्यार नहीं है। यदि आप प्यार ढूंढ रहे हैं बाहर कहीं पे भी, इट्स मीन्स आपका जो हार्ट है वो उस लैंड के समान है। इट्स ड्राई लैंड, सूखी जमीन, सूखा गला तरसता है। किसके लिए? पानी के लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, इस तरह से हमने गीत में कई शब्द सुना है। वैसे ही रूह हमारी खुदा के रूह को तरसती है, खुदा के हुजूरी को तरसती है। So what is not love? Seeking love is not love. प्यार ढूंढना प्यार नहीं है। That's why इसीलिए बहुत से कुंवारियां जब ये सोचती है कि मेरे जीवन में मेरा दूल्हा आएगा तो मैं परिपूर्ण हो जाऊंगी, when they meet, जब वो उस व्यक्ति से मिलते हैं, उस दूल्हे से मिलते हैं, फॉर टेम्पररी पीरियड, उस समय के लिए उन्हें कुछ होता है यहाँ भीतर, बट ज्यादा समय नहीं लगता। उसी से बाहर निकल जाते हैं और उन्हें पता चलता है एक्चुअली मैं जो परिपूर्णता को खोज कर रही थी वो ये नहीं है। दिस इज नॉट, मेरी खुशी ये नहीं। जब मैं डेटिंग कर रही थी शुरू में तब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, जब मैं फोन में चैट कर रही तब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जब आप इनसाइड जर्नी में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये मेरी खोज नहीं थी। आपके पास 5,000 का मोबाइल, सडनली आपके पास 50,000 का मोबाइल आ गया, वाओ, पूरी खुशी आ गई। वो कहीं बाहर से नहीं आई है। आपकी जो फीलिंग थी, आपकी जो सेंसेशन थी, वो उसे ढूंढ रही थी। कहीं ना कहीं वो डिजायर आपके भीतर थी और वो सामने अचानक आ गई तो आप कहते हो यही तो बात है जो मुझे चाहिए थी, यही तो है, मिल गया मुझे 50,000 का मोबाइल। वाइफ बाइक पे जा रही है पति के साथ और चिमटी ले रही है, रुको गाड़ी रुको, पानी पूरी। क्यों? क्योंकि उसके भीतर डिजायर थी। किसकी? पानी पूरी। एंड व्हेन शी ईट पानी पूरी, जी ललचाया, और जब जी ललचाया उसे खाया, नाउ शी फीलिंग कंफर्ट, नाउ शी फीलिंग सेटिस्फाइड। अब उसे समाधान लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है।
कुछ समय तक, फिर अगेन नई डिजायर तैयार होती है आपके भीतर। होता है ना आपके साथ? अभी आपके पास कुछ डिजायर है, मुझे जॉब चाहिए, जॉब मिल गई, खत्म, डिजायर खत्म। अब नई डिजायर क्या है आपकी? शादी भी कर ली, डिजायर खत्म। अब क्या चाहिए? बच्चे भी मिल गए, अब क्या आगे बताओ? मतलब एक ऐसी डिजायर होनी चाहिए जो इनफाइनाइट हो, जो कभी खत्म ना हो। तो जीने में मजा ही कुछ हो रहा है। इनफाइनाइट डिजायर कैसे होती है हमारी? फाइनाइट। उसकी अवधि होती है, उसका समय होता है, कुछ समय तक ही। So seeking love is not love. If you are seeking love, you can't be love. अभी यदि आप प्यार ढूंढ रहे हैं तो आप प्यार नहीं हो सकते हो। आप प्यार हो ही नहीं सकते हो यदि आप प्यार ढूंढ रहे हो तो। यदि प्यार ढूंढ रहे हो तो आप प्यार नहीं हो सकते हो। जो प्यार है उसे आप ढूंढ रहे हो, पर वो प्यार क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। और समस्या क्या है? किताबें पढ़ ली साहब, किसी ने सिखाया नहीं व्हाट इज लव। माँ बाप ने पास को बड़ा कर दिया, बस सिखाया नहीं व्हाट इज लव। व्हाट इज लव? व्हाट इज लव? जो कोई उसे समझता है, उस प्यार को, उसका जीवन बदल जाता है। जो प्यार को समझता है उसका जीवन बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। What makes you happy? आपको क्या चीज खुशी दे सकती है? What makes you happy? चॉकलेट, डेयरी मिल्क, पैनकेक, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम? नो। क्या ये आशीष है हमारी? यस, दिस इज ब्लेसिंग्स, बट दिस इज टेम्पररी ब्लेसिंग्स। कपड़ा टेम्पररी ब्लेसिंग्स, रोटी टेम्पररी ब्लेसिंग्स, मकान टेम्पररी ब्लेसिंग्स। ऐसी कोई चीज बताओ जो कभी खत्म नहीं होगी। है क्या आपके पास ऐसी जो चीज जो कभी खत्म नहीं हो सकती? ऐसी चीज जो कभी इरिटेट नहीं होती? ऐसी चीज जिसके सहने की कैपेसिटी बहुत है? ऐसी चीज जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड? ऐसी चीज जिसकी कोई कंडीशन ही नहीं है? पता है हमारे घर में, हमारे बाहर में रिश्ते क्यों टूटते हैं? ये सब बेस है कंडीशन पर, शर्त। जहां शर्त है वहां प्यार नहीं है। जहां शर्त है वहां प्यार नहीं है। जहां जरूरत है वहां प्यार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, दैट इज लव? मच्छर भी कहता आकर कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। तो क्या मच्छर हमसे प्यार करता है? कुछ लोग कहते हैं मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है वो कैसे प्यार कर सकती है? हाँ, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती वो प्यार कैसे कर सकती है?
क्या धरती पर प्यार है? आपको कहीं प्यार मिला है? शर्त वाला प्यार मैंने कहा है अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को, जहां शर्त है वो प्यार नहीं होता। Where there is need, there is not love. जहां जरूरत है वहां भी प्यार नहीं। आप किसी से जरूरत के लिए संबंध रखते हैं, जब आपकी जरूरत पूरी नहीं होती है, जब आपकी अपेक्षा पूरी नहीं होती है, चेहरा कैसे हो जाता है? लाल। आंखें कैसी हो जाती है? पीली। गुस्सा आता है। जो लव है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। वो कभी क्रोध नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। What is love? हम लोगों ने इतनी फिल्में देख ली है, कुछ डायलॉग तो इस तरह से भी है, हम प्यार एक से ही करते हैं और शादी एक ही से करते हैं। दैट इज नॉट लव। क्योंकि क्या है वो? कंडीशन। देयर इज कंडीशन, देयर इज नॉट लव। प्रेम, व्हाट इज लव? बाइबल कहती है प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। द बेस्ट वे इज द लव। पहला कुरिन्थियों 13:13 कहता है विश्वास, आशा और प्रेम। हालेलुया। विश्वास, आशा और प्रेम, इन सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। चलो समझ में तो आ गया कि प्रेम किससे बड़ा है? विश्वास से और आशा से। पहला कुरिन्थियों 13 में भी आप पूरी तरह से देखोगे तो आपको ये नजर आएगा कि यह पावर ऑफ प्रोफेसी, आपके पास प्रोफेसी का पावर है। यू हैव पावर ऑफ फेथ, आपके पास विश्वास की भी क्या है? शक्ति है। विश्ववाणी की सामर्थ्य है, विश्वास की शक्ति है। यू हैव पावर ऑफ फाइनेंस, पैसे का भी पावर है। अनाथ आश्रम में बहुत सारा पैसा आप देते होंगे, विधवाश्रम में बहुत सारा पैसा देते होंगे, लेकिन आप प्रेम नहीं रखते हैं तो बाइबल कहती है सब कुछ व्यर्थ है। व्यर्थ है। आपका टाइट, आपका ऑफरिंग जब आप दे रहे हो, हाउ टू गिव मैं उन्हें सिखाऊंगा कैसे देना है, पर यदि वो लव से नहीं है तो आपका देना व्यर्थ है। यदि प्रेम नहीं है तो देना व्यर्थ है। क्यों ऐसे कई चर्चों में होता है, जब रिलेशन ब्रेक हो जाते हैं तब कई विश्वासी पास लोग कहते हैं कि हमने दान दिया, हमने दशमांश दिया, चंगाई क्यों नहीं मिली पास्टर जी? हालेलुया। हालेलुया। फिर जब परिवार में जब संबंध खराब होते हैं तब भी यही चीज आती है, मैंने तेरे लिए ये किया, मैं तेरे लिए वो किया, तूने ऐसा क्यों किया? सो ऑल रिलेशनशिप एक्सीडेंट। एक्सीडेंट किस बेस पे हो रहे थे? When condition break, then relationship is break. जहाँ शर्तें टूटे वहाँ रिश्ते टूटे। हालेलुया। हालेलुया। है ना? टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, फिर जुड़ ना पाया। लोग ऐसे टूट गए कि अब वो किसी पर भरोसा नहीं रख सकते। तो आपने स्थिति कैसे बनानी है ये आपको समझना होगा कि आप टूटने के लिए बने हैं। लूटा लूटा ऐसे लूटा, फिर जुड़ना होगा। अरे इतना लूटने क्यों दिए फिर खुद को? जो खाली है क्या वो प्यार हो सकता है? नहीं हो सकता।
जो व्यक्ति खुद खाली हो सकता है वो दूसरों को क्या देगा? जो व्यक्ति खुद ही खुश नहीं है, जो व्यक्ति खुद ही खुश नहीं है, वो दूसरे को खुशी कैसे देगा? क्योंकि लव पता है क्या देता है? हैप्पीनेस देता है। लव गिव्स हैप्पीनेस। लव क्या देता है? हैप्पीनेस, खुशी देता है। और जो खुद ही खुश नहीं है वो दूसरे को खुशी क्या देगा? इसका मतलब उसके चरित्र में ये चीज दिखाई दे रही है, उसके स्वभाव में बातें दिखाई दे रही है, तो वो लव नहीं है। आप समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? Yes. व्हाट इज लव? हमें आरंभ करना होगा। यीशु मसीह ने कहा है, और मैंने किसी व्यक्ति को ये कहते हुए नहीं देखा है, यीशु मसीह ने ही कहा है। हाँ, आपने शायद ये यूहन्ना के मुंह से सुना होगा, और यीशु मसीह की आत्मा ने यूहन्ना पर ये बात प्रकट की। गॉड इज लव। तो यीशु मसीह कहते हैं गॉड इज लव। यूहन्ना जो प्रिय चेला, जो यीशु मसीह के निकट है, हमसे भी ज्यादा निकट है ना? आपको क्या लगता है यीशु मसीह को बेहतरीन कौन जानेगा? आपकी है यूहन्ना, वो उसके निकट था। हमारे पास प्रेम पत्र है, चेलों के पत्र है, चेलों के पत्र पढ़ते थे। यूहन्ना भाई साहब कहते हैं जो कोई प्रेम नहीं रखता तो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर कौन है? प्रेम। गॉड इज लव। यहां तो समझ में आ गया कि परमेश्वर प्रेम है, पर भाई उस प्रेम में कैरेक्टर क्या है, उस प्रेम में तत्व क्या है, उसे किसी ने नहीं समझाया। अब बहुत से मसीह लोग जब घूमते हैं गाड़ी पे स्टिकर लगाते गॉड इज लव, दरवाजे पे क्या लिखाते? गॉड इज लव। व्हाट इज लव? वो प्रेम में तत्व क्या है, वो प्रेम में कैरेक्टर क्या है, और इसके सारे गुणों के विषय में पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा है, प्रेम स्वार्थ नहीं रखता। ये बहुत अच्छा है हम मसीह लोगों के दूसरों के लिए देखने के लिए। हाँ, इसने स्वार्थ रखा, ये मुझसे प्रेम नहीं रखता। खुद के लिए लागू करना। क्या आपने से किसी ने कभी जिंदगी में स्वार्थ रखा है? हाथ खड़े करिए। रखा है स्वार्थ तो यू कांट बी लव। आप प्रेम नहीं हो सकते। प्रेम झुंझलाता नहीं। आप में से कितने लोग झुंझलाए? ओहो, यू कांट बी लव। आप प्रेम नहीं हो सकते। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं मारता। आप लोगों ने कभी कभी अपनी बड़ाई मारे है क्या? तो आप प्रेम नहीं हो सकते। प्रेम क्या नहीं करता, प्रेम क्या करता है, दोनों चीज जानना चाहिए। मतलब क्या हो रहा है? वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन व्हाट इज लव। हम ले रहे, डाटा ले रहे, इंफॉर्मेशन ले रहे कि प्रेम क्या है। आपको जानना है प्रेम क्या है? आप ऐसे कितने लोगों को जानना है प्रेम क्या है? ओके, ज्वाइन विथ मी। आइए मेरे साथ खोले पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय। परमेश्वर की आत्मा को अलाउ करे आज अपने से बात करने के लिए। अपने आत्मा को खोल के रखिए, पैक करके मत रखिए। जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये नहीं कहना कि काश मेरी पत्नी यहाँ होती। अपने लागू करें, काश मेरा पति यहाँ होता। नो नो नो, ये आपके लिए। ओके। पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय 4 पद। प्रेम धीरजवंत है। हालेलुया। हालेलुया। आपको धीरज है क्या भाई साहब? आपने कभी धीरज से बाहर चले गए कभी? तो आप प्यार नहीं हो सकते। धीरज है? हाँ? ट्रेन छूट गई, बस छूट गई। आपके एक्सप्रेशंस है ना, वो एक बॉलीवुड के गीत में पता है क्या लिखा है? किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा पढ़ा है तुमने मेरा कभी? क्यों बोल रही है? मेरे चेहरे में सब दिख जाएगा जादू, काला जादू।
सफेद जादू सब दिख जाएगा इसके भीतर क्या है। कहां से दिखता है? हाँ, चेहरे से पता चल जाता है कि आपके भीतर क्या है। कुछ लोग माहिर हो गए और ट्रेनिंग लिया उन्होंने, पूरा एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लेते हैं, आंखें सब कुछ बयान करती हैं। छुपाओगे कैसे? छुपाओगे कैसे? बी ओरिजिनल, ओरिजिनल रहिए। ये मत पहनो, वो मत पहनो, तुम्हें ढंग से रहना नहीं आता। व्हाट इज दैट? क्या कर रहा है वो व्यक्ति? वो फोर्स कर रहा है, वो चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे हिसाब से ही रहे। दैट इज नॉट लव। आप जब जिस समय चाहते हैं कि सामने व्यक्ति, सामने वाला बंदा या सामने वाली बंदी जो भी है, जो भी व्यक्ति है, अलाना फलाना हमका दमका जो भी है, आप चाहते हैं ये मेरे हिसाब से ही रहे। दैट इज नॉट लव। प्यार में इंसान अपने आप बदल जाता है। जब वो प्यार के संपर्क में आता है अपने आप बदलता है। देयर इज नो प्रेशर। देयर इज नो प्रेशर। और शायद आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो वैक्यूम प्रेशर लेके घूम रहे हैं, दिखाई तो नहीं दे रहा है, पर वो चाहते कि अभी के अभी गंदगी आपके दिमाग से बाहर निकले। नो, गंदगी एकदम से बाहर नहीं निकलेगी। गंदगी निकलेगी, बुराई बाहर निकली कैसे? प्यार से निकलेगी। टेक इट लव एंड अलाउ द लव। प्यार लो और अल्लाह करो परमेश्वर के प्यार को। हालेलुया। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, इस दुनिया में पता है किसका दिल टूटा है? जिन्होंने अपना दिल किसी भी छोरे पे या किसी छोरी पे लगाया है। दिल टूटा ही नहीं, टूटा भी है। हाँ, इसलिए बॉलीवुड में गाने कैसे बने? एक काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में। और अब मैं यहाँ ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, हमारे इन शब्दों में बात कर रहा हूँ, कई लोगों को तो मूवी का नाम ही नहीं सुनना। अशुद्ध इतने रिलीजियस। हालेलुया। इतने रिलीजियस। दाऊद कहता है वचन संहिता 118 में, मैं मनुष्य से नहीं डरता। आई एम नॉट कम हियर टू प्लीज द मैन। मैं यहाँ मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं आया। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर का दास नहीं हुआ, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किसका दास हुआ? परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। आप में से कितने ने गाना सुना है? बहुत ओल्ड गाना है, ओल्ड मूवी का गाना है ना? वो राही वो राही वो राही वो राही रुक जाना नहीं। किसी को गीत नहीं याद? रुक जाना नहीं, कभी हार के कांटों के साए मिलेंगे फूल बहार के। तो ये जिंदगी कांटों के समान है, क्योंकि यह शत्रु है या पाप है। ये जिंदगी अब जिस वे पे चल रही है ये कांटों के समान है। आई वाज जब भी सुनता हूं मैं सोचता हूँ, हाँ मैं जानने की कोशिश करूँ गीत किसने लिखा है, तो मुझे लगता है हाँ पवित्र आत्मा तो नहीं गया है। तो क्योंकि इस राह पे भी क्या मिलेंगे? फूल बहार के। मत देखिए तकलीफों को, मत देखिए परिस्थिति को। कठिन समय में तू मजबूत गाड़ी है, अंधेरी राह में तू जियाला है। कठिन समय है, अंधेरी राह है, कहाँ है? आपकी सोच में है। दुख क्यों है? मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, मेरा सपना मेरा बेटा पूरा करेगा। अपने तो अपने होते हैं। देखिए आप
पूरे पिक्चर की डॉक्टरी क्या थी? उस बाप को दुख क्यों था? मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, मेरा सपना कौन पूरा करेगा? मेरा बेटा। और बेटा सपना पूरा नहीं करा तो घायल दिल जिंदगी भर। उसके जीवन में दुख क्यों है? उसके जीवन में दुख इसलिए नहीं कि सपना पूरा नहीं हुआ, उसके जीवन में दुख क्यों है? सोच के कारण। क्या होता सपना पूरा होता तो? अभी जो मैंने कहा, एक डिजायर फुल होगी तो दूसरी डिजायर फिर से आएगी। सो आपके जीवन में आप नाराज है, आप हैप्पी नहीं है, उसका रीजन कौन है? आपकी सोच। नीति वचन 23 अध्याय 7 पद कहता है, जैसी तुम्हारी सोच है वैसा व्यक्ति आप है। अपने बगल वाले व्यक्ति का हाथ पकड़े बोले, जैसी आपकी सोच वैसे आप व्यक्ति है। कैसे बोलिए? ओहो, और आपके इर्द गिर्द अलग अलग प्रकार के सोच है, यहां तक चर्च में भी। रुक जाना नहीं, कहीं हार के हार क्यों मानते हैं? अच्छा, उसको हार क्यों मिली? क्योंकि उसकी सोच हार की बन गई है। ओह, मैं हार गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस समय आपने ठान लिया मैं कुछ नहीं कर सकता, बाबू ये सोना कुछ नहीं करेगा तू जिंदगी में। हाँ, और उसकी सोच को उठाएगा कौन? मिस्टर अनिकेत। वो अल्लाह ही नहीं करेगा तो क्या करोगे? वो उसकी चॉइस है। आपको उसके लेवल में आना होगा, उससे बातें करना होगा। अल्लाह करेगा तो बढ़ेगा। सीखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसे ही नहीं बोले प्रभु ने। सीखेगा तो बढ़ेगा, सीखेगा ही नहीं तो नहीं बढ़ेगा। हाँ, आपसे व्यक्ति सीखेगा क्यों? क्यों सीखेगा आपसे कोई व्यक्ति? यदि आप प्यार ही नहीं करोगे तो क्यों सीखेगा? प्यार ही नहीं करोगे तो क्यों सीखेगा? और सीखेंगे किस? लोग सीखेंगे कैसे पता है? प्यार से सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? थ्रू लव दे विल लिसन यू। और कैसे सुनेंगे पता है? दिल लगा के सुनेंगे। यदि आप उनसे प्यार करते हैं, आप दूर से ही उनके पास जा रहे हो और वही बैठे पूनम, और उनको पता है सामने व्यक्ति कौन है, वो दूर से ही बोलेगी आ गया मतलब इंसान, क्योंकि उसको पता है उस रिलेशनशिप में ये इंसान कैसा है, सेल्फिश। लव इज नॉट सेल्फिश। कम ऑन, मैं आपको बहुत सारी व्याख्याएं बता रहा हूं बाइबल से ही। प्रेम स्वार्थ नहीं रखता, प्रेम कृपालु है। लव इज ग्रेसियस। कैसा है? ग्रेसियस। वो देता है तो सोचता नहीं रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दैट इज ग्रेसियस नेचर। आप में से कितने लोग सोचते जब देते तो मिलेगा वापस? सोचते नहीं? सोचा आपने कभी? कहीं मैं स्वर्ग में तो नहीं हूं? किसी ने नहीं सोचा आप में से? हाँ,